मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव दिख रहा था, खासतौर से ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर, उसमें ट्रंप की अपनी बयानबाजी, उसके बाद ट्रंप का कहा गया कि वो झुक गए, उन्होंने अपनी बात रखी जिस तरह से। अमेरिका की जो है उनको ये समझ होनी चाहिए कि हम किस युद्ध में हाथ डाल रहे हैं। जहां इस्लाम मजहब आ जाता है उस युद्ध का अंत करना कठिन होता है। वो जो अंतिम अवस्था तक लड़ेंगे, एक एक आदमी मर जाएगा तब तक लड़ता रहेगा। वो सीज फायर तो एक मजाक बन के रह गया है, चाहे वो कितनी भी बैठ के बातें कर ले, जब तक इजराइल उस पैक्ट में शामिल नहीं होगा क्या कोई उसका मसला, उसका हल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। जिस तरीके से हम डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं कि वो युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, उसी तरह से ईरान भी चाहता है कि अब यदि लंबा युद्ध चला तो हमारा जो भी थोड़ा बहुत बची कुछ स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाए। ट्रंप को सम्मानजनक एग्जिट चाहिए इस पूरे, बस ये कहने को हो जाए ना तुम जीते ना मैं हारा वाली चीज हो जाए और वो इस लड़ाई से निकल जाए, जिससे घर में भी उनकी इज्जत बची रहे और विश्व में भी इज्जत बची रहे। तो जहाँ तक मीडिएशन की बात है तो हम तो मीडिएशन स्वीकार ही नहीं करते ना। हमने तो कश्मीर में कई बार प्रस्ताव आया, हम कहते नहीं हमारा ये मध्यस्थता का मसला ही नहीं है। तो इसलिए भारत, हाँ हमारी तकलीफ दूसरी है भारत की और भारतीय जनता की कि पाकिस्तान क्यों चौधरी बना हुआ है। जो ट्रंप युद्ध करवा रहे हैं, युद्ध लड़वा रहे हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमलों का पनाहगाह, जिसके एबटाबाद में ही 9/11 का सबसे बड़ा गुनाहगार ओसामा बिन लादेन मिला, वो पाकिस्तान शांति की टेबल बिछा रहा है। तो ये तो विरोधाभास और विडंबनाओं का और चोले ओढ़ने वाला युग है।